जय श्री राम। आज का विषय है आलवार संतगण। तमिलनाडु में एक आलवार शब्द का प्रयोग उन 12 वैष्णव संतों के लिए होता है जिनके पद नालायिर दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में संग्रहित है। आलवार शब्द का अर्थ है मग्न होने वाले। दूसरा अर्थ है शासन करने वाला। इन वैष्णव संतों में दोनों गुण पाए जाते हैं। आलवार संतों में वैष्णव भक्ति का प्रचार किया। भगवान विष्णु में उनकी असीम निष्ठा थी। वैष्णव ग्रंथों के अनुसार आलवार संत अवतारी पुरुष थे। श्री विष्णु ने अपने कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, वनमाल, गरुड़, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य आदि को प्राणियों में के कल्याण के लिए मनुष्य रूप में पृथ्वी पर भेजा था। ये संत सभी जातियों में अवतीर्ण हुए, जिनमें एक महिला भी थी। एक आलवार राजा जनक की तरह संत होने के साथ राजा भी थे। इनके चारों संतों को अयोनिज कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है नारी के गर्भ से जन्म न होना। ऐसी मान्यता है। एक जन्म द्वापर युग में हुआ। श्रेष्ठ 8 आलवारों का जन्म विद्वानों के अनुसार 4वीं से 8वीं शताब्दी में माना जाता है। प्रथम पोयगय अल्वार हुए, जिनका प्राकट्य पोयगय यानी सरोवर के कमल पुष्प से हुआ। ये विष्णु के पांचजन्य शंख के अंशावतार माने गए हैं। इन्होंने बार बार कहा, सेवा भाव से भगवान की उपासना करना चाहिए। सेवा के लिए ही शेषनाग चलते समय विष्णु के छत्र के रूप में बैठने पर सिंहासन और लेटने पर शैया बन जाते हैं। इनके गाए 100 पद दिव्य प्रबंधम में संग्रहित है। द्वितीय भूतत्तालवार यानी भूत योगी हुए। इन्हें विष्णु की कौमुदी गदा का अवतार माना जाता है। कुशाग्र बुद्धि भूत योगी में घूम घूम कर भगवत भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने कहा, मैं धन्य हूँ, मुझे लाल नेत्र वाले विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करने का भाग्य मिला है। अतः सारी पृथ्वी का शासन भी मैं नहीं चाहता और देवताओं को देव बनकर स्वर्ग का शासक भी नहीं बनना चाहता। तीसरे संत पेयालवार यानी भ्रांत योगी हुए, जिनका जन्म चेन्नई नगर के मयलापुर क्षेत्र में कुएं के लाल कमल पुष्प से हुआ। इनको विष्णु के नांदक खड़ग का अंशावतार माना जाता है। वह शास्त्रों में प्रवीण बड़े ज्ञानी थे। भगवान के गुणगान करते कभी गाते, कभी हंसते, कभी रोते तो कभी नाचने लगते थे। अनेक लोग इन्हें पागल जैसा समझते थे। पेयाल पागल। वे कहते, मेरी जीवा तभी धन्य होगी जब विष्णु के नाम का उच्चारण करेगी। मन तभी धन्य होगा जब विष्णु के चरणों में रमा रहेगा। आंखें तभी सार्थक होंगी जब विष्णु के दर्शन करती रहेंगी। इनके गाए पद भी दिव्य प्रबंधम में संग्रहित है। उक्त तीनों अलवारों को मुनित्रय कहा जाता है। इन तीनों संतों का जन्म एक एक दिन के अंतर से बिना किसी नारी के गर्भ से हुआ, ऐसी मान्यता है। इन्होंने शिव और विष्णु को एक ही माना। इन तीनों के आपस में मिलन की कथा बड़ी रोचक है। एक बार यात्रा करते हुए पोयगे अल्वार तिरुक्कोविलूर पहुंचे। तभी तेज हवा के साथ पानी गिरने से एक छोटी झोपड़ी में शरण लेटकर विश्राम करने लगे। थोड़ी देर बाद भूतत्तालवार भी वहां आए और बैठने की शरण मांगी।
तब पोयगय ने कहा, एक व्यक्ति यहाँ सो सकता है, 2 व्यक्ति केवल बैठ सकते हैं। दोनों अब बैठकर ज्ञान की बातें कर ही रहे थे, तभी पेयालवार भी आकर वर्षा से बचने की को जगह मांगने लगे। तब पोयगे ने कहा, 3 व्यक्ति केवल खड़े हो सकते हैं, आइए। और झोपड़ी के अंदर अब तीनों संत आध्यात्मिक चर्चा करने लगे। तब तीनों को लगा उस झोपड़ी में कोई चौथा भी आदमी है। उन्हें भगवान के निकटत्व की अनुभूति हुई। तभी उस स्थान पर दिव्य प्रकाश फैल गया। तीनों संत आनंद विभोर हो गए। इस आनंद का वर्णन उन तीनों संतों द्वारा रचित 100 पदों में किया गया है, जिनका संग्रह दिव्य प्रबंधनम नामक ग्रंथ में है। पोयगय ने कहा, सारा विश्व ही जिसका दीप भाजन है, समस्त संसार ही जिसका घृत है, सूर्य ही जिसका दीप है, उस ज्वालामय भगवान के चरणों में मैंने अपनी गीतमाला अर्पित की है। तीनों संतों ने एक स्वर में कहा, इंद्रियों को वश में कर भक्तों की संगति करते हुए भगवान नारायण के चरणों में पूर्ण समर्पण करो। केवल उन्हीं की कृपा से तुम्हारी रक्षा कर सकती है। केवल उन्हीं की कृपा तुम्हारी रक्षा कर सकती है, जिनका तुम्हारे हृदय में निवास है। इसके बाद चौथे तिरुमलिसय यानी भक्तिसार हुए। इनके प्रधान शिष्य कणिकण्णन को पल्लव राजा द्वारा निर्वासन देने से पूरे राज्य में अंधकार छा गया। राजा द्वारा क्षमा याचना करने पर अंधकार दूर हुआ। जब तिरुमल्लिसय को कुछ ब्राह्मणों ने नीच जाति का समझकर अपमान किया, तब उन्हें सभी वेद विस्मृत हो गए। क्षमा मांगने पर पुनः स्मरण हुए। 5वें संत नम्मालवार 8वीं सदी के महान योगी हुए, जिन्होंने सैकड़ों पद गाए और रचे। इनके द्वारा 4 बड़े ग्रंथ लिखे गए, जिनमें तिरुवायुमौली सबसे बड़ा है, जिसमें 1102 पदों का संग्रह है। स्वयं रामानुजाचार्य ने इस ग्रंथ पर भाष्य लिखा है। इन रचनाओं को द्रविड़ वेद सागर कहा जाता है, जिनमें वेद, उपनिषद और गीता का सार समाविष्ट है। 6वें मधुर कवि हुए, जो नम्मालवार के शिष्य संस्कृत व तमिल भाषा के प्रकांड विद्वान थे। ये विष्णु वाहन गरुड़ के अवतार माने जाते हैं। 7वें कुलशेखर आलवार हुए। इन्हें कौस्तुभमणि का अवतार माना जाता है। ये केरल के राजा दृढ़व्रत के पुत्र थे। इन्होंने राजा बनने के बाद पांड्य और चोल राज्यों को जीत दक्षिण भारत के चक्रवर्ती सम्राट बन गए। ये श्रीराम के अनन्य भक्त थे। इनका लिखा संस्कृत ग्रंथ मुकुंदमाला बड़ा लोकप्रिय हुआ। उसके बाद 8वें पेरियालवार हुए, तो नवम भक्त आंडाल यानी गोरा देवी, जो नारी थी, हुई। ये पेरियालवार की पलिता पुत्री थी, जो बाग में पुष्प चुनते समय तुलसी के पौधे के नीचे मिली थी। ये भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। 10वें भक्त तोंतर डिपोडी का जन्म कावेरी नदी के तट पर निवासरत ब्राह्मण परिवार में हुआ। विद्वान इन्हें वैजयंती माला का अवतार मानते हैं। 11वें भक्त तिरुप्पाण यानी योगी वाहन हुए। बाणन जाति में पैदा हुए, जिन्हें उन दिनों अछूत माना जाता था। एक बार अपनी कुटिया के सामने रास्ते में भजन गा रहे थे। कावेरी का स्वर्ण पात्र में जल लेकर लोक सारंग पुजारी आ रहे थे। ये रास्ते में ही खड़े थे। इन्हें दूर
हटाने को पुजारी ने पत्थर मारा तो संत के सिर में लगने से रक्त निकलने लगा। तब वह वहां से हट गए। पुजारी ने मंदिर में जाकर देखा कि भगवान के सिर से रक्त बह रहा है। रात में भगवान ने स्वप्न में पुजारी से कहा, वह मेरा भक्त है, उसे कंधे पर बैठाकर मेरे पास लाओ। 12वें संत तिरुमंगई आलवार हुए, जिनका जन्म चोल राजा के लुटेरों की जाति में हुआ। इनके पिता चोल राजा के सेनापति और तमिल और संस्कृत के विद्वान थे। एक बार तिरुमंगई ने एक ब्राह्मण को लूट लिया, पर उसका धन उठाने पर भी नहीं उठा। इसका कारण पूछने पर ब्राह्मण ने अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण का महत्व समझाया। तब से सारा जीवन ही बदल गया और वे सच्चे वैष्णव भक्त बन गए। इन अलवार संतों की भक्तिधारा ने संपूर्ण दक्षिण भारत को पवित्र कर दिया। यह धारा सैकड़ों वर्षों तक बहती रही। आज भी मंदिरों और घरों में प्रतिदिन उनके द्वारा रचित भक्तिपद श्रद्धापूर्वक गाए जाते हैं। भारत माता की जय।